Good morning and Assalamualaikum to everyone. पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो यह जिंदगी किस काम की। धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। हम बात करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की। 1960 में उनका जन्म लियालपुर नामक गांव में लाहौर में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। माँ विद्यापति कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था, वो कि ब्रिटिश सरकार का स्कूल था, जिसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल जिसको आज डीएवी बोलते हैं, उसमें दाखिला लिया। आर्य समाज माहौल में पढ़ना उन्होंने चुना। शुरू में पढ़ाई में इतना तेज कि बचपन भर में लगभग 50 किताबें स्कूल में ही पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक रिव्यू, जो किताबें इनका बड़ा इंटरेस्ट था। उनके मन में आजादी की भावना बचपन से ही थी। छोटे थे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। वो अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग पहुंच गए। आवाज गूंज रही थी उनके दिमाग में कि जो वो लाशें थी वहाँ पे कितने लोग चले गए। काफी लाशें तो वहाँ पास में कुआ था, उसी में डूब गए। उसी में छलांग मार के जो डायन में गोले चलाने को सबको आदेश दिया। कहते हैं आज भी उसको ऐसे पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती है। भगत सिंह जी ने उसने खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आया और घर में रखकर रख दी। सोचो, छोटा सा बच्चा उसके हमको आजादी चाहिए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया? बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, उन देशवासियों का है जिनका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती क्या करते थे ना, तो बोला पिताजी आम की गुठलियाँ क्यों बोलते? तो वह कहता था कि बेटा आम लगेंगे पेड़ लगेगा। तो भगत सिंह जी कहते थे मैं बंदूक दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, कहता है मुझे बंदूक चाहिए ताकि मैं अंग्रेजों को भगा दूं। 1928 में जब ये लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय जो थे उनके गुरु के सवाल, लेकिन उनकी विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दिल के थे, वह गरम दिल के थे। उन्होंने लिया कि वो साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पर आ तो गई। वहाँ पुलिस वालों ने उन पर इतना लाठीचार्ज किया कि लाला लाजपत राय के सर में चोट आई और उसके बाद अस्पताल में उसका इलाज के दौरान देहांत हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल, चंद्रशेखर आजाद हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे, ये विचारधारा से ये, लेकिन उसकी मौत से आहत हुए बहुत कहते बोला हमारे पिताजी समान है, हमारे इनकी मौत का बदला लेना पड़ेगा। जेम्स कोर्ट जिसने मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे। अब चारों ने तैयारी कर ली। वहाँ कोतवाली के सामने लाहौर में बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे कि गोली मार गया। आगे गलती हो गई थी कोर्ट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सांड्रस जो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहाँ भगत सिंह भाग के आए और 3 गोली सामने से मार कर भाग गए। अगले दिन उन्होंने पर्चों पर लाल स्याही से लिखकर चिपका डाला कि हमने लाल लाजपत राय की मौत का बदला सारे की हत्या करके ले लिया है।
पुलिस इनको ढूंढने में लग गई। इन्होंने लाहौर से निकलने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की दुर्गा भाभी है उनके पास गए। राजगुरु और भगत सिंह और उनकी मां बाना लिया कि वो उनकी पत्नी का रोल निभाए। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना लुक जो कि पंजाबी था उसको बदला, दाढ़ी कटाई, अंग्रेजों जैसा कोट और एक टोपी पहनी और दुर्गा भाभी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। परंतु अंग्रेज पे वो नहीं पिछले। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1853 फ्रेंच असेंबली के अंदर लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, इन्होंने लो इंटेंसिटी बना बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहाँ पर और अचानक वहाँ जाके सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए। खाली जगह ढूंढी और वही बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। लोहे का गुब्बार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके। हर पर्चे पर लिखा बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और भागने की जगह अपने आप को पकड़ा दिया। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनसे पूछा कि इसकी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूँ, उनको पूरा पढ़ के ही मैं मरूंगा। जिस दिन इसको फांसी के लिए बुलाया जाना था तो ये क्या बोले, ठहरो अभी देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहे हैं। लेनिन की पूरी किताब पढ़ते ही उठे। 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे ब्रिटिश की सरकार उसे देखकर हैरान थे कि वो दुखी होने के बजाय खुश हो रहे थे। इस तारीख को देखकर देश भर में फैलने से सरकार पर दबाव बन रहा था। फिर पहली बार ये हुआ कि उसकी फांसी का समय 23 मार्च को अचानक आनंद में इनको रात को बना लिया गया और तुमको फांसी दी जाएगी। इससे उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला मेरे सर पे कपड़ा मत बांधना और हाथ मत बांधना। जैसा हो सकता है कि उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इंकलाब जिंदाबाद फांसी पे चूम के फंदे पे लटक गए। और इसी तरह स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्य को सम्मान देना चाहिए। आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समानता है। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि उन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण के समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। बच के रहना बेटे क्योंकि यह है आज का हिंदुस्तान, तो तिनका है और तूफान। बच के रहना बेटे क्योंकि यह है आज का तूफान, जो तिनका है और मैं यह तूफान। और ना देख बुरी नजर से मेरे वतन की तरफ, और ना देख बुरी नजर से मेरे वतन की तरफ, वरना अल्लाह से दफनाने के लिए कम पड़ जाएंगे कब्रिस्तान। कल जाती है तो आज चली जाए, एक दिन जानी ही है जान। और कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है वतन के लिए हो जाए कुर्बान। और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं हम हमारे इस वतन से, और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं हम हमारे वतन से। अरे मरते हुए भी मुँह से निकलेगा हिंदुस्तान। जय हिंद।